हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। आप कैसे हो गाइस? मैं उम्मीद करती हूँ आप सभी स्वस्थ होंगे। सो गाइस, मैं चेक करूँगी आज कि आप जिस पार्टनर के कारण आप इतना स्टक हुए पड़े हो, जिस पर्सन के लिए आप इतना परेशान हो, जिसने आपकी ज़िंदगी में आकर आपको इतनी पेन दी है, उस पर्सन के साथ आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था, क्यों यहाँ पर ये पार्टनर से आपकी मुलाकात हुई, और यूनिवर्स का क्या पर्पस था इस पार्टनर से मिलवाने का आपको। ठीक है। सो मैं एंड पर चेक करूँगी क्या इस जन्म में ये पार्टनर आपको मिलेगा या नहीं। सो मैं आपकी जर्नी भी चेक करूँगी। जर्नल रीडिंग होगी, टाइमलेस होगी। सारी चीज़ें अपने पर मत लीजिएगा, थाती पे मत चाहिएगा। चैनल पर न्यू हो, चैनल को ईमानदारी से सब्सक्राइब कीजिएगा और क्लेम कीजिएगा कि एनर्जी किसकी है, और वीडियो को शेयर कीजिएगा फ्रेंड सर्कल में ताकि उनको भी गाइडेंस मिल सके। सो वीडियो को लाइक भी किया कीजिए। सो चलिए देखते हैं। जो मेरा काम है गाइज मैं करती हूँ, जो आपका काम है वो आप किया कीजिए। चैनल को सब्सक्राइब, वीडियो को लाइक और शेयर करना, ये आपका काम है। ठीक है। सो चलिए देखते हैं इस पार्टनर के साथ यूनिवर्स ने आपको क्यों मिलवाया। सबसे पहले मैं ये देखूंगी इसके साथ पास्ट लाइफ में आपका क्या कनेक्शन था। एंजल डिवाइन, मेरे एंसेस्टर मुझे गाइड कीजिए। सो वीवर्स, मेरे वीवर्स के जो पर्सन है मुझे एनर्जी दीजिए इस सारे कार्ड्स में। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। सो एंजल बारबा सपोर्ट कीजिए। एंजल उरी आप मुझे सपोर्ट कीजिए। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। बाबा परमेश्वर मुझे सपोर्ट कीजिए। सो मैं ताकि इनकी एनर्जी पिक कर सकूं। ठीक है। सो थैंक यू। सो चलिए देखते हैं आपके पार्टनर के साथ आपका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। गाइड कीजिए बाबा परमेश्वर, मेरे व्यूवर्स के पर्सन के साथ उनका पास्ट लाइफ में क्या कनेक्शन था। मैं पास्ट लाइफ में जा रही हूँ आपकी गाइस, तो मैं चेक करूँगी कि पास्ट लाइफ में जजमेंट। ओके, किस चीज़ का जजमेंट? 1 कार्ड और दीजिए। पास्ट लाइफ में क्या हुआ था इनके साथ, मुझे बताइए मेरे व्यूवर्स। इसके जो पर्सन है पास्ट लाइफ में क्या हुआ था। 1 मोर कार्ड और दीजिए। ओके, थैंक यू। थैंक यू। देखिए, पास्ट लाइफ में आप इस पार्टनर के साथ प्यार करते थे, आपका एक ड्रीम था। आप कुछ ना बहुत, आप पास्ट लाइफ में कुछ स्टार हो सकते हैं, यहाँ पर ऐसा भी हो सकता है। अदरवाइज ऐसा नहीं था तो यहाँ पर आप संत महात्मा हो सकते हो। ठीक है। सो यहाँ पर मैं बता दूं कि यहाँ पर ना आप इस पार्टनर से प्यार करते थे गाइस, पास्ट में, पिछले जन्म की बात कर रही हूँ। सो यहाँ पर आप दोनों का प्यार परवान चढ़ा। उसके बाद इस पार्टनर ने आपको कंफ्यूजन के चलते हुए यहाँ पर इस पार्टनर ने ना पास्ट में भी आपके साथ चीटिंग की है गाइस। ओहो, तो यहाँ पर दो लोगों के बीच पास्ट में भी स्टक रहा है पार्टनर में। इसने यहाँ पर आपका सेक्रीफाई किया इस जन्म में भी, पास्ट में भी इसने आपको छोड़ा है यहाँ पर। तो लेकिन ना आप इस दर्द को सह नहीं पाए पास्ट में। ठीक है। सो एक सिनेरियो ये है। दूसरा सिनेरियो ये है, यहाँ पर ना आप लोग एक दूसरे से प्यार करते थे, लेकिन सिचुएशन ऐसी हो गई ना कि आप दोनों को जुदा होना पड़ा। ठीक है। आप दोनों ना लवर्स थे। ठीक है। बहुत ज़्यादा आप प्यार करते थे, एक दूसरे के लिए बने थे। दो जिस्म एक जान थी। ठीक है, चाहे एक जिस्म एक जान कह लो। ठीक है। तो यहाँ पर ना आप दोनों आगे बढ़ना चाहते थे, दोनों शादी करना चाहते थे, शादी के बंधन में बंधना चाहते थे। लेकिन जहाँ पर समाज को, दुनिया की आपके प्यार को नज़र लग गई, तो दोनों में से किसी एक ने रिलेशनशिप को छोड़ दिया। ठीक है। दोनों ने क्यों छोड़ा? क्योंकि यहाँ पर उनको लगा यहाँ पर बहुत ज़्यादा लोग थे, बहुत ज़्यादा ऐसी टफ सिचुएशन थी आप लोगों की। ठीक है। या तो यहाँ पर आप एज में इनसे बड़े थे, छोटे थे, या कोई इनके साथ आपका कोई कोई ऐसा रिलेशनशिप था जो समाज जिसको मानता नहीं देता। ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकअप हुआ, आपका सब कुछ ख़त्म हुआ, यहाँ पर सडनली हो गया जो भी होना था आप लोगों के बीच।
तो यहाँ पर आप में से दोनों ही लोग, आप दोनों ना पास्ट में भी यहाँ पर बहुत ज़्यादा परेशान रहे हो, स्टक रहे हो, स्लीपलेस नाइट जैसे कहते हैं हम, डार्क नाइट ऑफ सोल से गुजरे हो, बहुत स्टक रहे हो आप, ठीक है। सो इनमें से ना दोनों में से किसी एक ने यहाँ पर ना संत महात्मा की उपाधि हासिल की है, ठीक है। आप लोगों में से किसी एक ने, यानी कि ये एनर्जी आपकी है, मैं आपकी पिक कर रही हूँ। सो यहाँ पर ना आप इस रिलेशनशिप को छोड़ने के बाद ना अब पूरी तरह से टूट चुके थे। सो यहाँ पर आप ज़िंदगी में ना बहुत परेशान हो गए थे, इस पार्टनर को आप इतना प्यार करते थे, आपसे ये ना सहा नहीं गया कि इस पार्टनर ने आपके साथ ऐसा किया। जब आप दोनों का रिलेशनशिप टूट गया, आपने यहाँ पर ना दुनियादारी, समाज, हर एक चीज़ को छोड़ दिया, घर को भी यहाँ पर छोड़ दिया। सो ऐसा हो सकता है, ये एनर्जी आपके पार्टनर की भी हो सकती है, हो सकता है आपने इनको चीट किया हो, ऐसा भी हो सकता है। एक पर्सन ने पीछे बैक स्टेप लिया है पास्ट में, ठीक है। उसके कारण दूसरा पार्टनर ना जो उसने संन्यास ले लिया, यहाँ पर सन्यासी की, महात्मा की, संत की कोई यहाँ पर छवि निकल कर आई है, ठीक है। सो उसका ना दुनियादारी से ना प्यार, विश्वास, मोहब्बत खत्म हो गई। तो उसने ना खुदा के लिए अपना जीवन अर्पण कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो बाद में जिस पार्टनर ने खुदा के पास खुद को समर्पण कर दिया, जबकि इस पार्टनर का ड्रीम था आपके साथ शादी करना, बेतहाम मोहब्बत थी यहाँ पर भाई, लेकिन ना इसने ना अपने सारे जज्बातों को, अपने इमोशन को इन्होंने यहाँ पर ख़त्म कर दिया। इन्होंने त्याग दिया दुनियादारी को, ठीक है। और इन्होंने क्या किया, त्याग कर दिया दुनियादारी का, मोह माया का त्याग कर दिया, और यहाँ पर संत महात्मा की उपाधि हासिल की, और एक बहुत बड़ी ये संत महात्मा भी बने हैं। लेकिन प्यार की कमी के कारण, जो इन्होंने अंदर एक कमी थी, ठीक है, कि प्यार नहीं मिला, उस कारण इन्होंने ये उपाधि हासिल की है। तो यहाँ पे जो मैं दूसरा पार्टनर देखती हूँ ना, ये लगातार जब वो संत महात्मा बन गए ना, तो इनको बहुत ज़्यादा बुरा फील हुआ। तो जिन लोगों के कारण आपका रिलेशनशिप ख़त्म हुआ था, इस पार्टनर ने उनके साथ फाइट, आर्गूमेंट, झगड़े भी किए हैं आपके लिए, मैं ये भी देख रही हूँ। सो यहाँ पर जिनके कारण ब्रेकअप हुआ था, सो मैं सब देख रही हूँ, ये पार्टनर आपको ना छोड़कर पास्ट में चला गया था कहीं दूर। लेकिन उसके बाद जब आप संत महात्मा बन गए, जब इनको पता चला, तो ये लौटे हैं आपके साथ। इन्होंने नो कॉन्टैक्ट सिचुएशन भी ख़त्म करने की कोशिश की, आपको मनाने की कोशिश की, आपको ज़िंदगी में लाने की कोशिश की, लेकिन आप लौटे नहीं। आपने जो एक एक संत महात्मा का, एक कहते हैं ना सन्यासी का जो जीवन आपने जीना शुरू कर दिया ना, एक वो उपाधि हासिल कर ली, वहाँ से आप फिर हिले नहीं। आप इसके कारण आप इसकी ज़िंदगी में लौट कर नहीं आए, ठीक है। तो यहाँ पर ये पार्टनर ना बहुत पेन में चला गया, डिप्रेशन में चला गया। आप जो ने जब ऐसा किया ना, कि इनको लगा कि मैंने, मेरा मेरा ड्रीम था, आपका ड्रीम था, मैंने तोड़ दिया। तो ये डिप्रेशन में चला गया, और बहुत ज़्यादा ये उदास हुआ कि मैंने ऐसा कैसे कर दिया। ये अपने को ब्लेम देने लगा यहाँ पर। सो ये यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ, अगर इनकी फैमिली थी पास्ट में, जिन लोग थे, जो लोग टॉक्सिक लोग थे, बहुत लोगों ने मिलकर रिलेशनशिप ख़त्म किया। तो ये पार्टनर ने ना उस टाइम दुआ मांगी कि ये सभी लोग मेरी ज़िंदगी में दोबारा कभी ना आए, ठीक है, जिसके कारण मेरा पार्टनर मुझसे जुदा हो गया, ठीक है। तो यहाँ पर ये एनर्जी आपकी भी हो सकती है, ठीक है। टॉक्सिक लोग, तो टॉक्सिक लोग जो होते हैं, इनका तो एक कर्मा होता है, क्लियर करना ही होता है, इन्होंने आना ही होता। तो यहाँ पर ये संत महात्मा बन गया ना, ये संत महात्मा बहुत ऊंचे लेवल पर गया, ठीक है। सो यहाँ पर इन्होंने यूनिवर्स से एक ही पुकार की कि इस जन्म में ना सही, संत तो बन गया, ये महात्मा भी बन गया, लेकिन इसने ना, मैं इसने अपने आप को कहते हैं ना, जप तप किया इसने, कि इस जन्म में अगर हम नहीं मिले, अगले जन्म में ज़रूर मिलेंगे, ठीक है। सो जब ये संत महात्मा इसने बनना था ना, उससे पहले ही इसने ये सारी बातें यूनिवर्स को बोली थी कि मेरा प्यार नहीं मिला मुझे इस जन्म में, अगले जन्म में मुझे ज़रूर दीजिएगा। या इन्होंने कुछ यूनिवर्स से मांग लिया था आपको, ठीक है। या तो यहाँ पर एक सिनारियो ये भी है, आपकी शादी हो गई थी, ऐसा भी हो सकता है, किसी एक पर्सन की शादी हो गई थी, दूसरे ने यहाँ पर संत महात्मा की उपाधि हासिल कर ली, ठीक है, क्योंकि आपका बिछड़ना ये सह नहीं पा रहा था। तो इसने यूनिवर्स से पुकार कर कहा कि मेरे पर्सन को अगले जन्म में, मेरा ये पार्टनर, मुझे मेरा प्यार मुझे जरूर लौटाना। इस जन्म में अब मेरे पास कुछ नहीं बचा आपको देने के लिए, अर्पित करने के लिए। तो इन्होंने अपना जीवन, पूरा जीवन काल यूनिवर्स को, खुदा को अर्पित कर दिया यहाँ पर, ठीक है। तो यहाँ पर इस पार्टनर की वो दुआ कबूल की गई, क्योंकि इन्होंने जप तप बहुत किया, ठीक है।
सो ये जो एनर्जी है ना, मैं ये पिछले जन्म की हो सकती है आपकी, उससे पहले के जन्म की भी हो सकती है, मैं चेक करूँगी, ठीक है? सो ये यहाँ पर जो संत महात्मा है ना, इसी ने बोला था कि अगले जन्म में जब भी हम धरती पर आए, जैसे ये पार्टनर इस जन्म में मेरे से जुदा हो गया, अगले जन्म में ये मेरे से कभी जुदा ना हो सके, कभी मेरे से मुझे ये भूल ना पाए, किसी और को ये प्यार ही ना कर पाए मेरे बिना, ठीक है? सो इसके दिल से एक आह निकली थी जब आपका ब्रेकअप हुआ था, खत्म हुआ था रिलेशनशिप, जब आपने शादी कर ली, तब इसके दिल से एक आह निकली थी, ठीक है? सो यहाँ पर ये पार्टनर ना, उसके बाद ना मैं देख पा रही हूँ यहाँ पर बहुत सी आगे चलने के बाद ये ज़िंदगी ख़त्म हुई है इसकी, ठीक है? तो यहाँ पर ज़िंदगी ख़त्म हो गई, लेकिन इसकी जो इच्छा थी ना अधूरी रह गई, ठीक है? आप तो यहाँ पर घर परिवार में फैमिली में व्यस्त हो गए अपनी, लेकिन इस पार्टनर की इच्छा अधूरी रह गई। सो किसी भी जन्म में हो सकता है, ज़रूरी नहीं है पिछले जन्म में ही हो। तो यहाँ पर इसने वो सारा जन्म ना आपके लिए तपस्या की है, ठीक है? उसके बाद ये जो पर्सन है, इसका जीवन काल खत्म हो गया, तो यूनिवर्स ने इनको इनकी वो प्रार्थना कबूल की। सो यहाँ पर ये पार्टनर आपका ट्विन बनकर आया धरती पर, यानी कि एक ही जिस्म के दो सोल में कि दो सोल, एक सोल उसके दो पार्ट, ठीक है? सो ये धरती पर आया, इसी वजह से आज आप इनसे दूर होकर भी नहीं रह पा रहे हो, आप इनके बिना रह नहीं पा रहे हो, आपको इनकी रह रह कर याद आती है, आपकी इंट्यूशन पावर बहुत स्ट्रोंग है, आप दोनों का एक ही माइंड है, एक ही सोल है, एक ही हार्ट है, ठीक है? सो इस जन्म में जो पास्ट में संत महात्मा था ना, इस जन्म में ये पार्ट इसने बोला था पिछले ही जन्म में, जब आप इनकी ज़िंदगी से निकले थे, तो इन्होंने बोला था कि यूनिवर्स की जिस तरह मैं तड़प रहा हूँ, ये भी तड़पे एक दिन मुझे पाने के लिए। तो यहाँ पर आप लोग इस जन्म में इसको पाने के लिए तड़प रहे हो, जबकि आपको पता है ये आपका आधा हिस्सा है, लेकिन ये पार्टनर आपसे रन कर रहा है, ये मैस्कुलाइन है आपका, ठीक है? सो इसने बहुत जब तप किया था आपके लिए, आपको पाने के लिए। सो यहाँ पर इस जन्म में ये आपसे मिला ज़रूर है, लेकिन इन्होंने जैसा यूनिवर्स से कहा था कि जो इसने मेरे साथ किया है, इसको भी मेरी याद सताए। जब हम दुखी होते हैं ना, बहुत कुछ बोलते हैं, इनकी सारी प्रार्थनाएं कबूल की गई है, ठीक है? सो दूसरा सिनारियो यहाँ पर, एक दूसरी एनर्जी पिक करने जा रही हूँ यहाँ पर। सो जो पास्ट लाइफ में, ये मैं कार्ड उठाऊंगी, थोड़े से आप भी देख लो। सो यहाँ पर ये जो पर्सन है ना, कोई ऐसा पर्सन था, आपसे प्यार करता था बहुत ज़्यादा, आप इनसे जुदा हो गई, ये सह नहीं पाया, ठीक है? इसने अपनी ज़िंदगी को ख़त्म कर लिया, डिप्रेशन में चला गया बहुत ज़्यादा। इनकी जो इच्छा थी लास्ट टाइम एक यही थी कि आपके साथ ज़िंदगी व्यतीत करे, ठीक है? आपके साथ शादी करना चाहते थे ये, लेकिन इनकी मरते समय इच्छा अधूरी रह गई। ना तो आपके साथ शादी हुई, हो सकता है कोई इनका झगड़ा हुआ हो, फाइट हुई हो, आर्गुमेंट हुई हो, आपके साथ झगड़े हों, उसके बाद इन्होंने सडनली यहाँ पर अपने आप को ख़त्म कर लिया। या यहाँ पर इन्होंने इन्होंने या तो इनकी डेथ हो गई, जब आपकी शादी होने वाली थी, सेम उससे पहले इनकी डेथ हो गई किसी किसी भी तरह तरीके से। तो ये पार्टनर की इच्छा अधूरी रह गई, ठीक है? जब ये मरते टाइम इसके अंदर सांस चल रही थी ना, तो इसने यहाँ पर यूनिवर्स को बोला हो सकता है भी, यूनिवर्स भी मेरे जो पर्सन है, मुझे अगले जन्म में मेरे को मिले ये पार्टनर, ठीक है? फिर से हम दोनों प्यार के रिलेशनशिप में आए। इसने यहाँ पर सातों जन्म में आपको मांगा हुआ लगता है। सो जो आपका पहले मैंने एनर्जी की है पिक, उसी ने भी यही बोला है कि मुझे ये पार्टनर हर जन्म में चाहिए। तो इसीलिए ये पार्टनर आज आपको पेन दे रहा है, आपके जन्म ज़िंदगी में आया है ये पार्टनर, ठीक है? तो ये एनर्जी अब मैं देख लेती हूँ कितने जन्म आपने धरती पर लिए, यूनिवर्स इन्होंने कितने जन्म लिए हैं, मुझे बताइए। ये पास्ट लाइफ से कितने जन्म लेकर आए हैं धरती पर? कितने जन्म लिए हैं इन्होंने? इन्होंने कितने जन्म लिए हैं यूनिवर्स, मुझे बताइए। डेथ का कार्ड भी आ गया, देखा? इसको कहते हैं पावर, यूनिवर्स की, एंजल की, इसको कहते हैं पावर भाई।
इन्होंने कितने जन्म लिए हैं धरती पर? इनको मैं रिवर्स में रखूंगी, ठीक है। डीएफ की एनर्जी आगे भी। तो यहाँ पर ना आप लोगों ने, यहाँ पर यूनिवर्स ने ना आपको, मैं यहाँ पर बोलूँगी ना, आपने बड़े जन्म लिए हैं यहाँ पर, लेकिन मिलन नहीं हुआ आप लोगों का। आप मिलते रहे हो, बिछड़ते रहे हो। सबसे पहले आप ज़िंदगी में इनकी आए। पहला जन्म तो यहाँ पर एक एक जन्म आपने ये भी लिया है, ये आपके आप किसी के साथ मैरिड थे, ठीक है। तो इस पार्टनर ने आपको प्यार का प्रपोजल दिया इसने यहाँ पर। तो यहाँ पर आपने इनसे बातचीत शुरू की, ठीक है। उसके बाद फैमिली को पता लगा, रिलेशनशिप एंड हो गया आपका। सो एक सिनारियो ये भी है, ठीक है। इस पार्टनर ने शादी नहीं की उस जन्म में, क्योंकि ये आपसे प्यार करता था, इच्छा अधूरी रह गई थी, ये था मैस्कुलाइन, ठीक है। तो दूसरा जो जन्म था आपका, इसके साथ आप दोनों लवर्स थे, बहुत प्यार करते थे। तो यहाँ पर इस जन्म में आपने इनके साथ चीटिंग की है, धोखा दिया, इनको छोड़कर आप चले गए, ठीक है। सो यहाँ पर भी इनका प्यार अधूरा रह गया। तीसरे जन्म में यहाँ पर आपको इस पार्टनर ने ये आपसे एज में छोटा था, इन्होंने आपको प्रपोजल दिया, लेकिन आपने इनसे प्यार की गेम खेली है। लेकिन या तो ये इनकी एनर्जी हो सकती, या तो आपकी। लेकिन इन्होंने ना आपके साथ फिजिकल होने के बाद रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है। सब कुछ किया लेकिन शादी नहीं की, रिलेशनशिप नहीं बनाया इन्होंने, ठीक है। तो अगर इस जन्म में ये एनर्जी आपके पार्टनर की है, तो ये पिछले जन्म में ये सब आपने किया इनके साथ, ठीक है। तो एक जन्म में आप लोगों ने ये भी किया, यहाँ पर इस पार्टनर ने आपके साथ धोखा कर कर, माइंड गेम्स खेलकर आपको तनहा छोड़ा, अकेले छोड़ा। या तो ऐसा भी सिनारियो है, आपने यहाँ पर डिसीजन लिया इनसे जुदा होने का, पास्ट में आपने तनहा जिंदगी व्यतीत की है इस पार्टनर के लिए एक जन्म में, ठीक है। तो एक सिनारियो ये भी था, आप इनकी वाइफ थी। जो फर्स्ट सिनारियो यहाँ पर फर्स्ट जन्म है, यहाँ पर आप आपकी इनके साथ शादी हुई थी, आप प्रेग्नेंट थी। तो यहाँ पर आपकी बहुत अच्छी खासी लव लाइफ जारी थी, लेकिन एक पार्टनर की डेथ हो गई, ठीक है। उसके बाद जिसकी डेथ हो गई ना, जो अकेला रह गया, उसने मांगा था कि मेरा पार्टनर मुझे दो यूनिवर्स से। तो यहाँ पर ये पार्टनर आपकी लाइफ में आया। एक जन्म में यहाँ पर डीएफ ने बहुत ज़्यादा प्रे की है यूनिवर्स से, अकेला तनहा इन्होंने बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया है अपने आप को, ताकि इनके आपके साथ बैलेंस हो सके। उस जन्म में भी इसने आपको इंतज़ार दिया। उस जन्म में भी डीएफ आपको आपको जीतना चाहती थी। उस जन्म में भी आप इनसे प्यार करते थे, बहुत ज़्यादा प्यार करते थे। सो यहाँ पर उस जन्म में इस पार्टनर ने आपको जज किया, उस पार्टनर ने आपको अदर चॉइसेस की तरह रखा, ठीक है। उस जन्म में भी आपकी विशेष अनकम्प्लीट रही, आप इनके लिए तड़पते रहे हो, ठीक है। सो उस जन्म में भी इस पार्टनर के ने जो भी किया ना आपके साथ, एक अट्रैक्शन बेस पर इसने आपके साथ रिलेशनशिप रखा, लेकिन आपको मैरिज का कमिटमेंट इसने उस जन्म में भी नहीं दिया। तो ये पार्टनर आपकी दुआओं के सिला सदका, कुछ इसने मांगी थी दुआएं, कुछ आपने मांगी थी, ठीक है। तो जिस जन्म में ये संत महात्मा रहा ना, ये लास्ट जन्म रहा, जो इससे पहले पिछला जन्म, यानी कि इस जन्म से पिछला जन्म जो था, 7 जन्म होते हैं इंसान के। तो इस जन्म का जो इस जन्म में तो आप दोनों मिले हो ना, तो अगर जो पिछला जन्म था उसमें ये संत महात्मा था, इसने बहुत घोर तपस्या किया आपके लिए। ना जाने कितने जन्मों से आप मिलते रहे हो, यूनिवर्स कौन सा बहाना बनाकर आपको लग करता रहा है, लेकिन आपने आप ये जो पर्सन है, इन्होंने जब आपके लिए तपस्या की ना, तब उस तपस्या का फल इसको इस जन्म में मिला। इस जन्म में आप देखेंगे आप लोग किस हालात में मिले, ठीक है। सो जनरल रीडिंग है, इस चीज़ का ख्याल रखिएगा। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, एरीज, लियो, सैज, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस और कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसिस आप जो आपके पर्सन हो सकते हैं। जो भी मैंने एक चीज़ देखी है यहाँ पर, यूनिवर्स ना आपको बहाना बनाकर साइड करता रहा, एक दूसरे से मिलवाकर फिर से दूर कर दिया आपको, ठीक है। या तो एक जन्म में, किसी जन्म में आप महात्मा की उपाधि हासिल कर ली, या तो आपके पर्सन ने कर ली, या तो आपने मैं खुद को मेडिटेट किया। तो यहाँ पर मैं देख पा रही हूँ, एक जन्म में आपने खुद को यहाँ पर बहुत ज़्यादा मेडिटेट किया, आपके अंदर इतनी इतनी कहते हैं ना, एक मैजिक पावर थी, ठीक है। आप किसी भी चीज़ को कुछ भी आप कर सकते थे, आपके पास एक एक नॉलेज थी, ऐसी नॉलेज, ऐसी शक्ति थी आपके पास, एक स्पिरिचुअल शक्ति थी आपके पास,
कि आप आपका नाम था उस चीज़ के कारण, वो शक्तियाँ आज भी आपके पास हैं, ठीक है? ये डीएफ के पास थी, ठीक है? तो यहाँ पर एक दूसरे जन्म में मैं ये देख रही हूँ मैस्कुलाइन आध्यात्मिक हुआ है, इसने बहुत ज़्यादा जप-तप किया आपको पाने के लिए, डीएफ ने चीटिंग कर दी। मतलब कि हर जन्म में आप मिलते रहे हो यहाँ पर, आप दोनों के अंदर शक्तियाँ हैं, आध्यात्मिक पावर दी है यूनिवर्स ने, ठीक है? आप लोगों को हील करते रहे हो, ठीक है? लेकिन आपका एक ना आपको एक आपका रियूनियन नहीं हुआ इस पार्टनर के साथ, ठीक है? ये मैं देख पा रही हूँ। एक अंदर से आपको इस जन्म में मैं इस जन्म में आपके ना थोड़े सिम्पटम बता देती हूँ ट्विन्स के। तो आपको ना अंदर से ना शुरू से एक फीलिंग होती रही है, बचपन से लेकर ना आपने सारी लाइफ टाइम आपने बहुत दर्द सहे हैं, बहुत तकलीफ़ों का सामना किया, आप दोनों ने किया, ठीक है? सो यहाँ पर ना ये आपके अंदर ना आपको भले ही बहुत से लोगों से आप मिले हो, बहुत से लोगों से आप दोनों ने दोस्ती की हो सकती है, आपकी हो सकता है शादी भी हुई हो सकती है किसी के साथ इस जन्म में, ठीक है? लेकिन अंदर से आपको एक कमी महसूस होती थी, किसी का इंतज़ार रहता था कि कोई आने वाला है, कोई आएगा, आएगा, आएगा। जिस दिन आपका ये पर्सन आपको मिल गया ना, जो इस जन्म में आपका लवर्स है, तो आपको लगा कि मैं पूरी कंप्लीट हो गई इसको पाने के बाद। आपका इतना मजबूत स्ट्रॉन्ग वो जो बॉन्ड था ना, आपको ऐसा लगा कि यही पार्टनर है वो जिसका मुझे मुद्दतों से इंतज़ार रहा है। तो ये अगर आपकी एनर्जी है तो आगे की वीडियो आप आपके लिए है, सारी वीडियो आपके लिए है। सो चलिए देखते हैं इस जन्म में आप लोग कैसे मिले हो। यूनिवर्स मुझे बताइए ये लोग कैसे मिले हैं। दूसरा deck ले लेती हूँ। इसमें ही ले लेती हूँ चलो। इस जन्म में ये कैसे मिले हैं। वेरी गुड। इनको मैं उठाऊंगी पहले। सबसे पहले आप दोनों एक दूसरे से बेहद प्यार करते थे, इमोशनल थे, आप दोनों शादी करने वाले थे, ठीक है? शादी के आप दोनों के बीच बातें चल रही थी, बहुत ज़्यादा आपका प्यार था, आप लोग बहुत आगे तक निकल गए थे और जहाँ पर ये डिवाइन लव आपको भी फील होता था, इनको भी होता था इस जन्म में। और यहाँ पर फैमिली में वही कार्मिक लोग जो पास्ट लाइफ में आपका पीछा नहीं छोड़ रहे, पास्ट लाइफ से, उन्हीं लोगों के कारण यहाँ पर आपका रिलेशनशिप टूटा। या तो इस पार्टनर की फैमिली थी या तो आपकी फैमिली थी, ये सभी लोग कार्मिक है, ठीक है? आप ट्विन से डील कर रहे हो अपने। सो यहाँ पर आप दोनों ने यहाँ पर रिलेशनशिप को एंड कर दिया, ठीक है? इस पार्टनर ने किया हो सकता है या आपने किया हो सकता है, रिलेशनशिप एंड हो गया किसी भी वजह से और ब्रेकअप सिचुएशन बन गई, ठीक है? सो यहाँ पर आप यहाँ पर सेल्फ लव कर रहे हो, यहाँ पर जैसे पास्ट में आप मेडिटेट कर रहे थे, आध्यात्मिक थे, यहाँ पर बहुत ज़्यादा प्रे वगैरह, इसी जन्म में भी आप बहुत ज़्यादा सेल्फ लव में आ चुके हो। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जो कुछ अपने आगे बढ़ गए हैं, अपने कुछ बन गए हैं, आपका नाम हो गया, फेम हो गया। तो यहाँ पर आपको यूनिवर्स ने किसी पर्पस के लिए यूज़ किया, आपको आपको इस्तेमाल करना चाहता था, जिसके लिए यूनिवर्स आप हुए हो यहाँ पर। तो ये जो लोग तो अपने पर्पस को पूरा कर चुके हैं, यहाँ पर लाइफ पर्पस को पूरा कर रहे हैं, यूनिवर्स की इच्छाओं को मर्जी को पूरा कर रहे हैं, उनका तो यहाँ पर पार्टनर लौटेगा भाई, यहाँ पर शादी का आपको विद कमिटमेंट देकर लौटेगा। अदरवाइज जिनका नहीं है तो वो जिन्होंने अभी कुछ नहीं किया उसकी याद में रो रहे हैं। सो यहाँ पर जिन जो सेल्फ लव में नहीं है उनका पार्टनर फैमिली में स्टक रहेगा, अभी थर्ड पार्टी सिचुएशन रहेगी। तो एक सिनारियो यहाँ पर ये भी है, रिलेशनशिप एंड हुआ आपका, ठीक है? स्टक भी रहे हो आप, ठीक है? यहाँ पर पेन दोनों को हुई है, यहाँ पर इस जन्म में भी आपने दर्द सहा, लेकिन मैं देख पा रही हूँ आपके पार्टनर को इस जर्नी के बारे में कुछ भी समझ नहीं है, कुछ भी। यहाँ पर पिछले जन्म में इसको ज़्यादा नॉलेज थी लेकिन इस जन्म में आपको नॉलेज नहीं है, ठीक है? इसको नॉलेज नहीं है, सॉरी। तो यहाँ पर सिचुएशन एंड हो चुकी है, आपकी स्टोरी ये है कि आपका आप सब कुछ खत्म हो गया भाई, आप बैठ गए हो ठन ठन गोपाल। तो यहाँ पर आप या आपका पर्सन कोई स्टार हो सकता है, एक्टर हो सकता है, फेमस हो गया, एक फेमस हो गया, एक रह गया, ठीक है? पैसा लग्जरी लाइफ एक के पास है, एक के पास नहीं है। जे दूसरा सिनेरियो यहाँ पर ये भी है कि एक पर्सन ने यहाँ पर चीटिंग की, धोखा दिया और मुकर गया, प्यार के वादे कर कर आपसे आगे बढ़ गया, उसके ऊपर ना एक बोझ है कि मैंने गलत किया किसी के साथ, मुझे नहीं करना चाहिए था। सो वो यहाँ पर जी नहीं पा रहा है, ठीक है? ब्रेकअप कर कर गया ना जो, उसके ऊपर एक बोझ है। तो लेकिन यहाँ पर जो भी सिनारियो आपका है ना, ब्रेकअप आपका हुआ है, खत्म हो गया सब कुछ। तो यहाँ पर आपका जो पार्टनर है, एक सिनारियो ये भी है, यहाँ पर जो थर्ड पार्टी है, यहाँ पर जैसे यहाँ पर एक जन्म में आपने शादी कर ली थी किसी पर्सन के साथ, जो आपने जो आपके पर्सन ने, मुझे आपकी एनर्जी फील होती है यहाँ पर, आपने अगर शादी कर ली थी पास्ट में किसी और के साथ और इनको छोड़ दिया था, तो इन्होंने यहाँ पर योग ले लिया, सन्यासी हो गए, महात्मा बन गए। तो इस जन्म में आपके पार्टनर की लाइफ में थर्ड पार्टी आई है,
वही कर्मा क्रिएट हुआ है, ठीक है। सो ये थर्ड पार्टी के साथ डील कर रहे हैं, हो सकता है आप इनकी वेट कर रहे हो, अब आप आध्यात्मिक हुए हो, अब आप दुनिया से मुंह मोड़ रहे हो, आपको तनहा रहना, अकेला रहना पसंद है, आप इनकी यादों में रहते हो ज़्यादा टाइम। सो आपको लगता है इनको आपकी परवाह नहीं है, जो पेन इसने सही है ना एक जन्म में, वही पेन आप सह रहे हो, ठीक है। तो यहाँ पर थर्ड पार्टी इन्होंने नहीं बनाई, यूनिवर्स ने भेजी है, ठीक है। क्योंकि जिस तरह आपने इनको छोड़ा था उस तरह ही इन्होंने आपको इस जन्म में छोड़ा है। तो लेकिन ये आपसे बात करते हैं, हो सकता है कुछ लोगों के पर्सन आपको कोई कॉल टेक्स्ट मैसेज करे, ब्रेकअप को ख़त्म भी कर सकते हैं। कुछ लोग की ऐसा भी हो सकता है मैरिज हो सकती है थर्ड पार्टी के साथ, तो उनको तो कर्मा बड़ी बुरी तरह से ट्रिगर कर रहा है, ठीक है। उनको तो समझ ही नहीं आ रहा कि थर्ड पार्टी से कैसे निकले, वो तो निकल ही नहीं सकते, ये जन्म तो आपका इनका इंतज़ार करते ही निकल जाएगा, ठीक है। सो जिनका पार्टनर अभी मैरिड नहीं है वो निकल सकता है थर्ड पार्टी से, बिकॉज आपको बहुत ज़्यादा मेडिटेट करना पड़ेगा, सेल्फ लव में आना पड़ेगा। पास्ट लाइफ का जो कर्मा आपने क्रिएट कर डाला है, किसी से शादी कर कर, इनसे प्यार कर कर इनको धोखा दिया आपने, किसी से शादी कर ली, हो सकता है फैमिली प्रेशर हो, समाज दुनिया का प्रेशर हो, तो आपने शादी कर ली थी, ठीक है। तो वो कर्मा यहाँ पर अब क्लियर करना पड़ेगा आपको। उसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, सेल्फ लव करना होगा, ठीक है। अनकंडीशनल लव करना होगा अपने पार्टनर को, ठीक है। यूनिवर्स के ये से दुआ प्रार्थना ज़्यादा से ज़्यादा करनी होगी, ठीक है, ताकि आपका पार्टनर थर्ड पार्टी से निकल सके। जैसे आप थर्ड पार्टी में पास्ट लाइफ में थे, आपका पार्टनर मेडिटेशन करने निकल गया, आध्यात्मिक बन गया, संत महात्मा की इसने उपाधि हासिल कर ली, जन्म व्यर्थ चला गया, लेकिन ये सफल हो गया, ठीक है। तो इस जन्म में आपको उस लेवल तक आपको मेडिटेट करना है खुद को, ठीक है। सो ताकि ये पार्टनर इस थर्ड पार्टी को छोड़ दे। अगर आपने खुद को अपने उस लेवल तक मेडिटेट कर लिया ना, तो कर्म क्लियर हो जाएगा यहाँ पर, ठीक है। सेल्फ लव इतना आपने करना है, आपने बिल्कुल इनको अपनी एनर्जी नहीं देनी, और जो आप कर रहे हो ना इससे डबल कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पर ये थर्ड पार्टी खुद ही खुद चली जाएगी, आपको भगाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। तो यहाँ पर आपके मन मंदिर में इस पार्टनर की मूर्त बसी है भाई, आप रह रह कर इसी से प्यार करते हो। भले ही इसने आपके साथ चीटिंग की, धोखा किया, मनी आपकी खाई, पैसा खाया, कुछ भी हुआ हो, इसने बुरा बोला हो, फिर भी आपका दिल इसको गलत मानने को तैयार नहीं है, क्योंकि ये आपका पास्ट लाइफ का कनेक्शन है, ठीक है। सो अगर आप सेल्फ लव में आओगे तो ये यहाँ पर इस जन्म में आपका इसके साथ यूनियन जरूर होगा, पक्का रीयूनियन है। और क्योंकि आप लवर्स हो, ना जाने कितने जन्मों से धरती पर आए हो, आप दोनों एक दूसरे के लिए बने हो, एक दूसरे के बिना अधूरे हो, सिर्फ एक सिचुएशन में स्टक हो गए हो आप, क्योंकि एक जन्म में आपके मैस्कुलिन ने जो दुआ मांगी ना, उसकी वजह से आप इस सिचुएशन में स्टक हो, ठीक है। सो जो आपने एक कर्मा क्रिएट किया ना, इस पार्टनर को छोड़ के आपने किसी और को चूज किया ना, तो वो इसकी कहते हैं ना एक दुखी दिल की आह लग जाती है, वो लगी हुई है यहाँ पर, ठीक है। लेकिन हाँ, आप हो एक दूसरे का हिस्सा, आप दोनों का प्यार ट्रू है, लव ट्रू है। अगर आप वर्क करोगे इस जन्म में, आप इन सोच लो कि ये जर्नी मैंने ख़त्म करनी है, पास्ट लाइफ का जो चला आ रहा है मैंने ख़त्म करना, कर्मा क्लियर करना। जितने भी कार्मिक लोग आपको पास्ट लाइफ से मिल रहे हैं सबसे डील कीजिए, कोई रहना नहीं चाहिए इस जन्म में, ठीक है। क्योंकि ये लोग फिर से मिलेंगे, कार्मिक लोग, नहीं तो अगले जन्म में, ठीक है। ये पार्टनर तो आपको मिलेगा ही, तो ये लोग भी मिलेंगे, ठीक है। तो इस जन्म में आपने सेल्फ लव में आना है, अपने पर वर्क करना, मेडिटेट करना, यूनिवर्स के करीब जाना, ठीक है। तो तब ये पार्टनर आपका यहाँ पर आपके लिए कोई एक्शन लेगा, रीयूनियन परमानेंटली आपका पक्का है, और आप लवर्स हो, ठीक है। अगर आप यहाँ पर ऐसे रिग्रेट में बैठे रहे ना, तो कुछ नहीं हो सकता, रिग्रेट नहीं करना आपको। सबसे पहले तो आपको ये समझना है कि यूनिवर्स की मर्जी क्या है, यूनिवर्स क्यों कर रहा है आपके साथ ऐसा। क्योंकि यहाँ पर आपने कुछ कर्मा आपने क्रिएट किया हुआ है पास्ट लाइफ से, ठीक है। उस कर्मा को आपने कट करना है, कैसे कट करना, सेल्फ लव से, ठीक है। सो ये जो भी इस पार्टनर के साथ गलत हुआ ना पास्ट में, वो सब आपकी वजह से हुआ। तो यहाँ पर रिग्रेट भी है, ठीक है। किसी जन्म में इसने आपको डबल क्रॉस किया, किसी जन्म में आपने किया, फिर किसी जन्म में इसने किया, ये सब होता आ रहा है आपकी लाइफ में। इस जन्म में आप दोनों डबल क्रॉस ना करो एक दूसरे को, कोई पार्टनर कार्मिक पार्टनर चूज ना करो, ठीक है। कर्मा क्रिएट ना करो, ठीक है। इसी पार्टनर का वेट करो, और यहाँ पर सेल्फ लव में रहो, यूनिवर्स से करीब रहो, और यूनिवर्स की सारी इच्छाओं को पूरा करो, और रिग्रेट से निकलो। आपको रोना नहीं है,
इस पार्टनर के जाने का गम नहीं मनाना, क्योंकि जो भी करता है यूनिवर्स सही करता है। अगर आप रिग्रेट में रहे, यहाँ पर ये देखिए वाइफ ऑफ सॉर्ड, 7 ऑफ सॉर्ड्स, आपका बैलेंस कभी आपके पार्टनर के साथ नहीं बनेगा अगर आप रिग्रेट में बने रहे। 9 ऑफ सॉर्ड्स, 7 ऑफ सॉर्ड्स, जब भी ये पार्टनर आएगा और फाइट होगी, आर्गूमेंट होगी, चले जाएगा। तो आपने अगर रिग्रेट में रहना, आपको रिग्रेट में नहीं रहना, क्योंकि इसकी आप दोनों की जो एक डोर है ना, यूनिवर्स के पास है। यूनिवर्स कभी आपको मिलाता है, कभी दूर कर देता है आपको, क्योंकि कर्मा क्लियर नहीं है। आप कर्मा क्लियर करो, दोनों बैलेंस करो, ठीक है। अपनी एनर्जी को बैलेंस करो। आपका पार्टनर जो है ना, अभी इस जर्नी के बारे में इसको कुछ भी नहीं पता, ठीक है। अभी जो रास्ता इसको अच्छा लग रहा है उसमें ये चला जा रहा है, लेकिन आपको सब पता है। आप अपनी तरफ से कर्मा क्लियर करो, उसकी तरफ से कर्मा खुद ही खुद क्लियर हो जाएगा। रास्ता क्लियर उसको नजर आने लगेगा। यहाँ पर फिर आपकी होगी न्यू बिगिनिंग इसके साथ, ठीक है। इस जन्म में आप सोच लो कि जजमेंट मुझे चाहिए। एक दूसरे को जज करना बंद करो कि तुमने मेरे साथ ये किया था, तुमने ये किया। कुछ भी मत करो। आप अपनी दुनिया में खुश रहो, जैसे भी यूनिवर्स ने आपको रखा अकेले तनहा। तो यहाँ पर आपके लिए एक गाइडेंस है। आपको एक मधुर संगीत सुनने की ज़रूरत है। आप अच्छे संगीत सुना कीजिए, अपने को हील किया कीजिए। आप प्रकृति के करीब रहिए, ठीक है। अपनी दुनिया में मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए, किसी को ब्लेम मत कीजिए, ठीक है। सो यहाँ पर जो ब्रेकअप हुआ ये ख़त्म हो जाएगा। आपका पार्टनर आपके पास ज़रूर आएगा इस जर्नी में। न्यू बिगिनिंग ज़रूर होगी आपकी, न्यू शुरुआत होगी। और यहाँ पर जो भी कार्मिक साइकिल है, कार्मिक इंसान है आपकी लाइफ से, वो निकलेगा, ठीक है। अगर आपका पार्टनर मटीरियलिस्टिक चीज़ों में पड़ा हुआ है, तब भी वहाँ पर भी यूनिवर्स, वहाँ से भी यूनिवर्स ही निकाल सकता है इसको। मैं फिर से कह रही हूँ, आपके अंदर इतनी क्षमता नहीं है कि ये पार्टनर आपकी तरफ आ जाए, जब किसी को आप अपनी तरफ खींच लो। ये सब करने वाला डिवाइन है, गॉड है, ईश्वर है, अल्लाह है। ये खुद ही कर देंगे, सब कुछ कर देंगे। एंजल भी आपकी सपोर्ट करेंगे जब आप इनके करीब जाएंगे। देखिए, अगर आप मुझे जानते ना होते तो मेरे चैनल पे कैसे आते, ठीक है। मुझसे कैसे बात करते, जब मैं आपसे कैसे बात करती, ठीक है। तो इसी तरह यूनिवर्स भी है। जब तक आप यूनिवर्स के पास जाओगे नहीं, उनसे बात नहीं करोगे, उन वो कैसे आपकी मदद करेंगे? एंजल डिवाइन आपकी कैसे मदद करेंगे, ठीक है। आपने खुद को बैलेंस करना है, तो यहाँ पर आपका एक्शन होगा। इस पार्टनर की तरफ से आपको एक्शन ही एक्शन देखने को मिलेंगे। ये जिस भी थर्ड पार्टी में है ना, मुझे बहुत से मैसेज आते हैं कि दीदी मेरा पार्टनर थर्ड पार्टी में है। तो आप मेडिटेशन करो, आप दुआ प्रार्थना करो, आप सेल्फ लव में आओ। ये खुद ब खुद थर्ड पार्टी से निकल जाए, खुद ब खुद थर्ड पार्टी से ऐड हो जाएगी। ये इनको वहाँ पर वो प्यार, केयर, लव फील ही नहीं होगा। इनको वो आपकी याद आने लग जाएगी, और यहाँ पर ये खुद में खुद बेचैन हो जाएंगे आपको जस्टिस देने के लिए, क्योंकि ये मिरर कर रहे हैं आप दोनों। यहाँ पर रीयूनियन होगा, पक्का रीयूनियन होगा। तो सबसे पहले आप सेल्फ लव में आइए। सो जो पास्ट लाइफ से आपने कार्मिक आपने इनके साथ एक कार्मिक रिलेशनशिप बने हैं आपके, ठीक है। तो उस चीज़ को, उस कर्मा को आप क्लियर करो, ठीक है। सो यहाँ पर आप अपने दिल को प्रोटेक्ट कर कर रखो, किसी से बात नहीं करनी, ठीक है। जो जो लोग ड्रिंक करते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं, उनके लिए मैं कहूँगी आपको ये सब नहीं करना, ठीक है। ओवर थिंकिंग नहीं करनी, मेडिटेशन करना, यूनिवर्स से प्रार्थना करनी है। ऐसा कर कर आप अपनी थर्ड पार्टी में ना, थर्ड पार्टी की जगह पक्का कर रहे हो अपने पार्टनर की लाइफ में। अगर आप ओवर थिंकिंग में पड़े हो, ड्रिंकिंग करते हो, स्मोकिंग करते हो, तो थर्ड पार्टी डेफिनेटली पक्का ही बैठ जाएगी कुंडली मारकर आपके पार्टनर की लाइफ में। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो ये दूरियां खत्म हो, आपका पार्टनर आप दोनों के बीच जो ये दूरियां इनको खत्म करे, तो आपको मेडिटेट करना है। उसके बाद ये पार्टनर आपको खुद आपके आपके पास आएगा और घुटनों के बल होकर आपको ये यहाँ पर देगा 6 ऑफ बैंड। यानी कि ये आपको मिस करेगा, प्यार करेगा। आपका प्यार, आपकी मोहब्बत ज़्यादा आएगी। इनको अपनी गलतियां की भी रियलाइजेशन होगी, और ये कार्मिक साइकिल इसी जन्म में आपने कंप्लीट करना है गाइज, नहीं तो फिर से चलता रहेगा। सो मैं यूनिवर्स से देख लेती हूँ क्या कहना चाहते हैं। यूनिवर्स आप बताइए, आपको फैदर वो दिखते होंगे आजकल गाइज। ये यूनिवर्स का ना साइन होता है बात करने का आप लोगों से, बड़े तरीके से बात करता है। यूनिवर्स मुझे बताइए इन लोगों से क्या कहना चाहते हो आप। यूनिवर्स आप बताइए क्या कहना चाहते हो। आर के एंजल सपोर्ट कीजिए। इतने नहीं लूंगी, 1 बाय 1 दीजिए, मुझे समझ भी आए। एक एक कार्ड को रीड करना है यूनिवर्स। आपका पार्टनर बहुत स्लो एनर्जी में है,
जस्टिस तो आपको देना चाहता है, लेकिन स्लो एनर्जी में है गाइस। आपको मेडिटेट करना है, तभी इसकी एनर्जी फास्ट होगी। आपको बहुत इंतज़ार करते हो, टाइम हो चुका है इस पार्टनर का, और ब्रेकअप हुआ हुआ है, काफ़ी अरसा हो गया आपको। आप खुद को बैलेंस कीजिए, ठीक है, ना कि इस पार्टनर से आर्गूमेंट कीजिए, झगड़े कीजिए। तो यहाँ पर अगर आप चाहते हो यहाँ पर ये आपका आर्गूमेंट ख़त्म हो, झगड़े ख़त्म हो, ब्रेकअप ख़त्म हो, और आपका पार्टनर आपको 10 ऑफ कप्स दे, तो आप यहाँ पर मेडिटेट कीजिए, दुआ प्रार्थना कीजिए, सेल्फ लव में आइए। आपको जस्टिस यूनिवर्स ज़रूर देगा। इस जन्म में ये जर्नी आपने कंप्लीट करनी है। कसम खा लो कि मैंने ये जर्नी कंप्लीट करनी है, छोड़नी नहीं है ये जर्नी। देखिए, छोड़िए नहीं। और जो लोग हैंगडमैन की सिचुएशन में है कि उनका पार्टनर क्यों चला गया, मुझे ऐसे छोड़कर परेशान है, इनके लिए मैं आपको यही बोलूँगी, आपको ये सब नहीं करना। क्यों चला गया? यूनिवर्स के हाथ में डोर है, उनका बच्चा है, उन्होंने नहीं चाहा आपके साथ रखना, तो क्या कर सकते हैं? ठीक है, यूनिवर्स चाहता है, आप यूनिवर्स ने एक बार मिला दिया आपको, बता दिया कि ये आपका काउंटर पार्ट है, तो उसके बाद यूनिवर्स ने ले लिया अपनी चीज़। तो उसमें अब यूनिवर्स चाहता है, अब उनके लिए कुछ करो, कुछ वर्क करो, अपने पर कुछ करके दिखाओ, तभी तो देगा वो गिफ्ट आपको, वापस लौटा देगा वो। जो चीज़ें वो लेता है ना, वापस दे देता है गाइज, इस चीज़ का यकीन रखो। आपको खुद को यहाँ पर प्रोटेक्ट करना है, अपना एक दायरा बनाना है, अपनी ज़िंदगी का एक असूल बनाना है। सबसे पहला असूल तो आपको यहाँ पर सैड नहीं होना, लो एनर्जी में नहीं जाना, ठीक है। कम्युनिकेट आपकी तरफ लौटेगा जैसे ही खुद को आप बैलेंस करोगे, ठीक है। सो यहाँ पर जो भी आपका पार्टनर आपको छोड़कर गया ना, वो अभी आपकी तरफ ध्यान नहीं दे रहा गाइस, लेकिन आप यहाँ पर उनकी वेट कर रहे हो। कुछ पार्टनर, कुछ लोग ऐसे हैं, सो यहाँ पर आप अब इतना बैलेंस हो चुके हो, अब आपको अपने पार्टनर की ज़रूरत ही नहीं है। तो यहाँ पर इन लोगों का परमानेंटली रीयूनियन होगा, जो बैलेंस कर चुके हैं, इनके सारे आर्गूमेंट ख़त्म होंगे, और यहाँ पर जो बर्डनसम सिचुएशन है ख़त्म होगी। और एक कड़ो लूँगी, उनकी लाइफ में डिवाइन लव आएगा। जो बैलेंस हो चुके हैं उनका रीयूनियन है यहाँ पर इस पार्टनर के साथ। न्यू साइकिल ओपन होगा, पास्ट का साइकिल कंप्लीट होगा, कार्मिक साइकिल खत्म हो चुका है, रिवर्स में आया ये कार्ड। थर्ड पार्टी भी भाग जाएगी, उनकी लाइफ से भाग चुकी होगी उनके पार्टनर की लाइफ में। सो बैलेंस कीजिए यहाँ पर, तभी ये हिलेगा अपनी गद्दी से, ये किंग। नहीं तो ये कप ऐसे ही लेकर बैठा रहेगा, थर्ड पार्टी भी रहेगी, ये निकलेगा नहीं, ठीक है। तो अगर आप चाहते इससे कप लेना, तो आप भी यहाँ पर वर्क कीजिए ताकि ये थर्ड पार्टी को छोड़ दे, ठीक है। ये समझे कि आप बेस्ट हो, अब दुनिया में आपके जैसा कोई पर्सन नहीं इसको मिलेगा, ठीक है। ऐसा अगर चाहते हो आपका पार्टनर सोचे, इसकी थिंकिंग हो, तो आप यहाँ पर वर्क करो खुद पर। तो इसकी तरफ से मैं कहती हूँ एक्शन ही एक्शन होंगे इसकी तरफ से। इतना जहाँ पर भी कंफ्यूजन में आया ना, ये निकलेगा, इतना इसको यूनिवर्स बेकरार कर देगा ना, ये लौटेगा आपकी तरफ। और कैसे लौटेगा? जज्बाती होकर, इमोशनल होकर, पेशेंस खत्म हो जाएंगे, न्यू बिगनिंग यहाँ पर होगी, और इस रिलेशनशिप पर वर्क भी होगा, ठीक है। आप एक स्टार हो, आपको स्टार बनना है, दुनिया में कुछ करना है यहाँ पर, तभी आपको ये पर्सन मिलेगा। अदरवाइज जर्नी का क्या है, कितने जन्मों से चलती आ रही है, ऐसे चलती रहेगी और आगे भी चलती रहेगी। हर जन्म में पेन लेते रहे हो, पेन लेते देते रहे हो एक दूसरे को, यही काम करते रहना है, तो आप रोते रहो इस जन्म में भी। लेकिन आपने ऐसा नहीं करना। मैंने बोला है आपको खुद को बैलेंस करना है। इस पार्टनर को माइंड से निकाल दो कि कोई मेरा ट्विन है, कोई मेरा प्यार है, भूल जाओ। आपको खुद पर वर्क करना है, ठीक है। सो अगर नहीं समझ आ रहा तो मुझे पर्सनल रीडिंग लीजिए मुझसे, तो मैं आपके कार्ड्स निकालूंगी, ठीक है। उसके थ्रू मैं आपको बताऊंगी आपको क्या करना, गाइडेंस भी दूंगी। लेकिन यहाँ पर मैं एक बात बोलती हूँ, आप खुद पर वर्क कीजिए, अपने वर्क में बिजी रहिए, यूनिवर्स के करीब जाइए। इतना ही कर लीजिएगा ना, तो ये पार्टनर खुद दौड़ा दौड़ा आएगा, देखिए दौड़ दौड़ के आएगा, ठीक है। ये भी एक तरीका होता है। अगर आप देखिए, अगर माँ से कोई बच्चा कोई चीज़ चाहता है ना, मान लो मैं गिफ्ट चाहती हूँ अपनी मदर से, तुम मुझे उससे प्यार जताता, बच्चा प्यार जताता है ना, मैं भी प्यार जताऊंगी, ठीक है। तो मेरी माँ मुझे एक गिफ्ट की जगह 4 गिफ्टें ना देगी, ठीक है, देगी ना। इसी तरह यूनिवर्स है, यूनिवर्स से अगर आप प्यार जताओगे, प्यार दिखाओगे, तो यूनिवर्स आपको, ये इंसान क्या, ये तो झुका झुका कर लाएगा यूनिवर्स, इसको आपको और भी गिफ्ट देगा, ठीक है। आपके अंदर आपको कोई सुपर पावर भी मिल सकती है यूनिवर्स से, ठीक है। यहाँ पर मैं रीडिंग को खत्म करूंगी। अगर वीडियो अच्छी लगे, वीडियो को लाइक कीजिएगा, क्लेम कीजिएगा, एनर्जी किसकी है। चैनल पर न्यू हो, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। ओके बाय, लव यू, बाय बाय।